सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं पर आने से पहले अपन देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या निकाय। संख्या निकाय यानी कि नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए सम्मिश्र संख्याओं पर आता है। तो उसमें भी अपन सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारी जो गिनतियाँ हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं अपन? 1 से या 0 से। 0 से काउंटिंग नंबर शुरू नहीं होते, गिनती 1 से ही शुरू होगी। क्योंकि अपन ये नहीं कहते कि मेरे पास 0 पेन है या हमारे घर में 0 बच्चे हैं। हम हमेशा काउंटिंग 1 से ही शुरू करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल N। कैपिटल N से प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करते हैं। और कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सारी गिनतियां 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट नहीं होती। कई लोग बोलते हैं इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है। इनफाइनाइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कैसा कॉन्सेप्ट है? बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने के काम आता है। बहुत बड़ी कितनी बड़ी? जितनी बड़ी आप सोच लो उससे बड़ी। बियॉन्ड द इमेजिनेशन, आपकी सोच से परे, आपकी कल्पनाओं से परे। और तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, कोई भी आएगा +1 करके उससे आगे लिख देगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। और ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है। इनफाइनाइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, एक संकल्पना है जो बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने काम आती है। बहुत बड़ी यानी कि अपनी सोचों से बड़ी, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। पहले कई बार डिस्कस हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाई W। और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? सारी प्राकृतिक संख्याएं विद 0 और मिला दें आप इसमें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ अपन सिंबल्स की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं से कैसे कैसे नंबर सिस्टम बढ़ता जाता है आगे। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाई Z और I। और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसमें? सारी प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और 0। यानी आप देखें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है? पूर्णांक हो गए, इंटीजर्स हो गए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी, सारी काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 और मिला दिया तो पूर्ण संख्याएं हो गई। उसमें ऋणात्मक संख्याएं और मिला दी तो इंटीजर्स हो गई। परमेय संख्याएं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। परमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से व्यक्त करते हैं। और कौन सी संख्याएं होती हैं? P/Q रूप की संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है, हर में जो पूर्णांक है वो 0 नहीं हो सकता। तो P/Q रूप की संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 3/4, 22/7, 0, -5, 8, 3.142, 142, 142 एंड सो ऑन। ये जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, आवर्ती संख्याएं जो होती हैं, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। इनको P/Q रूप में लिख सकते हैं, पहले आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आती हैं फिर अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में व्यक्त नहीं हो सकती हों, जिनका ठीक ठीक मान निकालना संभव ना हो। जैसे √2 है, √3 है, 4⁻⁴ है, पाई E
3.141215697013 डेसिमल के बाद संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कितने भी प्लेस तक आप लिख सकते हो, कहीं कोई रूल नहीं है, किसी रूल के अकॉर्डिंग संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, इनका ठीक ठीक मान निकालना संभव नहीं है, तो ये अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सारी परमेय संख्याएं और प्लस अपरमेय संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती, मिलके बनाती हैं। दोबारा से, सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से व्यक्त करते हैं। अगेन, सेट ऑफ रियल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल आर। और कौन कौन सी संख्याएं होंगी इसमें? परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। जैसा पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप रियल लाइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक लाइन ले लें, इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट ले लिया आपने, इधर भी इनफाइनाइट की ओर और इधर भी इनफाइनाइट की ओर। एक फिक्स पॉइंट ले लें इस पे, ये फिक्स पॉइंट, इसको अपन ओरिजिन मान लें, ओ से डिनोट करते हैं, तो ये तो 0 को डिनोट करती है। और यहाँ से इकाई डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएंगे, 1 डिस्टेंस पर ये 1 को डिनोट करेगा, 2 डिस्टेंस पर 2, 3 डिस्टेंस पर 3, ये आपका 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिस्टेंस पर 1, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक साइड नेगेटिव ले लिए, एक साइड पॉजिटिव ले लिए, इधर नेगेटिव हो गए, -1, -2, -3, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगी लाइन और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट की ओर। इस लाइन का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए कोई ना कोई बिंदु यहाँ पर है। तो ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे आते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी? संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंडर रूट में नेगेटिव लिख दिया आपने, अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, नेगेटिव संख्या ले ली कोई, पावर 1/2n, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जैसे, या और लिख सकते हैं नेगेटिव संख्या ले ली p/2q, p/2q जैसे 3/4 हो गया। ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं। जैसे अगर अपन एज्यूम कर लें, सपोज x = अंडर रूट -3, तब x² बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें और -3 के बराबर आ जाए। तो इस तरह की संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अंडर रूट -1 ये काल्पनिक संख्याओं की इकाई है, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं की इकाई, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? आयोटा, ऑब्लिक आई बना देते हैं, आयोटा से व्यक्त करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं इसे। ये कोई वैल्यू नहीं है, बस इसको प्रदर्शित करते हैं, सिंबल बना लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा बराबर अंडर रूट -1 हो गया। और भी आगे पावर लिखने चाहें तो आगे भी पावर लिख सकते हैं इसकी, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। यानी कि ये जिस नंबर में भी आयोटा सम्मिलित हो गया, आयोटा साथ आ गया, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाती है। इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, काल्पनिक संख्याओं की इकाई बोल रहे हैं। अब आयोटा की इंटीग्रल पावर देखते हैं, आयोटा की पूर्णांक घातें। आप देख रहे थे सिंस आयोटा = अंडर रूट -1, दिस इम्प्लाइज आयोटा स्क्वायर = -1। स्क्वायर किया आपने तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1। फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज आयोटा × आयोटा स्क्वायर, आयोटा × -1, तो हो गया आयोटा क्यूब = -आयोटा। आयोटा = अंडर रूट -1, डेफिनेशन से ले लिया आपने। डेफिनेशन क्या? अंडर रूट -1 काल्पनिक संख्याओं की इकाई है, इसको एक नाम दे दिया आयोटा।
फिर आयोटा स्क्वायर किया -1, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा इंटू -1, तो आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा आ गया। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा क्यूब, तो हो जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हो गया आयोटा पावर 4, ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ -1, फाइनली हो गया आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल पावर देख रहे थे तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ गई, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो गया, आयोटा पावर 4 1 हो गया। और अगर नेगेटिव पावर की बात करें, आयोटा पावर -1, ये हो गया 1 आयोटा। अब आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से नीचे, तो ऊपर तो हो गया आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर -1, यानी आयोटा पावर -1 बराबर माइनस आयोटा हो गया। आयोटा पावर -1 1 आयोटा, 1 आयोटा को आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा, ये हो गया आयोटा पावर -2 1 आयोटा स्क्वायर 1/-1, यानी कि आयोटा पावर -2 ये -1 के बराबर हो गया। आयोटा पावर -1 कितना हुआ, आयोटा पावर -1 हुआ माइनस आयोटा, और आयोटा पावर -2 जो आयोटा पावर 2 था उसी के बराबर हो गया। आयोटा पावर -3 1 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या था माइनस आयोटा, -1 आयोटा, 1 आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है, तो ये माइनस ऑफ माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो इसका मतलब आयोटा पावर -3 बराबर आयोटा हो गया। फिर देखते हैं अपन आयोटा पावर -4 1 आयोटा पावर 4 1/1 यानी कि 1, तो आयोटा पावर -4 बराबर 1 आ गया। स्टार्टिंग से देखें, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा पावर 2 -1, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1। फिर आपने नेगेटिव पावर्स ली, आयोटा पावर -1 माइनस आयोटा, आयोटा पावर -2 -1, आयोटा पावर 2 वो भी -1 और आयोटा पावर -2 ये भी -1। फिर आयोटा पावर -3 आयोटा, आयोटा पावर 3 क्या था माइनस आयोटा, और आयोटा पावर -3 प्लस आयोटा। फिर आयोटा पावर -4 1, आयोटा पावर 4 वो भी 1 था और आयोटा पावर -4 ये भी 1 है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या लिखा है, मैं दोबारा लिख दूं अपनी राइटिंग में, आयोटा पावर 2 -1, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, फिर आयोटा पावर -1 माइनस आयोटा, आयोटा पावर -2 -1, आयोटा पावर -3 आयोटा एंड आयोटा पावर -4 इक्वल टू 1। तो ये आपकी आयोटा की इंटीग्रल पावर हो गई। और बड़ी पावर भी लिख सकते हैं, उसकी बातें थोड़ी देर में करते हैं, आगे करते हैं। तो ये आयोटा की इंटीग्रल पावर्स हो गई। 4 के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 है, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 4 1 है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा पावर 5 फिर आयोटा हो गया। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। आयोटा की उच्च घातें, हायर पावर्स ऑफ आयोटा, तो देखें सिंस आयोटा पावर 4 बराबर 1, ये तो अपन जानते हैं, अभी कैलकुलेट किया है। फिर दोनों साइड पावर n लगा दें, आयोटा पावर 4 होल पावर n बराबर 1 टू द पावर n, दिस एम्प्लाइज आयोटा पावर 4n इक्वल टू 1। ये आयोटा पावर 4n 1 के इक्वल हो गया। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, आयोटा इंटू आयोटा पावर 4n बराबर 1, यानी आयोटा पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू ये आयोटा होगा, तो ये आयोटा आयोटा पावर 4n इक्वल टू 1 और आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा, अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं,
आयोटा इंटू आयोटा पावर 4n प्लस 1, ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा पावर 4n प्लस 2, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा पावर 4n प्लस 2, ये हो गया आयोटा इंटू -1। दिस इम्प्लाइज आयोटा पावर 4n प्लस 3, ये माइनस आयोटा हो गया। तो अभी आपने देखा था आयोटा पावर 2 -1, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, लेकिन यहाँ आपने फिर आयोटा पावर 4 1 लिया और उसको पावर n लगा दी, तो आयोटा पावर 4n 1 हो गया। आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा हो गया, आयोटा पावर 4n प्लस 2 -1 हो गया, आयोटा पावर 4n प्लस 3 आयोटा। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी आयोटा की पावर कैलकुलेट करनी होगी इनकी सहायता से करेंगे। कैसे? आयोटा की जो भी पावर होगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ये 1 के इक्वल आएगा, और अगर एक रिमाइंडर आता है, एक शेषफल आता है तो आयोटा के बराबर आएगा, 2 शेषफल आता है तो -1 के बराबर आएगा, और 3 शेषफल आता है तो माइनस आयोटा होगा। जब भी आयोटा की पावर कैलकुलेट करनी होगी अपन क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसके अकॉर्डिंग उनके मान लिख देंगे। दोबारा से देखें, कंप्लीट डिविजिबल है, पावर 4 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो कितना होगा 1। जैसे आपसे कहें आयोटा पावर 404, तो ये 1 के बराबर आ गया। 4 से डिवाइड कर लें, 4 से पूरे डिविजिबल है, 4 इंटू 101। और अगर आप लिख देंगे आयोटा पावर 405, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 101 प्लस 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया तो ये आयोटा के इक्वल हो गया। क्या लिखेंगे 405 को, 4 इंटू 101 प्लस 1, 101 तो कोसेंट हो गया, भागफल हो गया, और 1 शेषफल हो गया। 1 शेषफल हो गया तो वो आयोटा पावर 1 आयोटा के बराबर हो गया। इसी तरह आयोटा पावर 406, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, 2 शेषफल आएगा तो आयोटा पावर 2 -1 हो गया। आयोटा पावर 407, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा तो क्या हो गया ये आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। तो इस तरह से जब भी अपन आयोटा की पावर कैलकुलेट करनी होगी तो उसमें जो पावर होगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ये नंबर आ जाएगा। हाँ, और अगर नेगेटिव पावर होती, आयोटा पावर जैसे -1 आपने देखा था, सिंस आयोटा पावर -1 इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर माइनस आयोटा क्या था 1/आयोटा, 1/आयोटा माइनस आयोटा के बराबर हो गया था। तो देयरफॉर आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर -1, तो आयोटा पावर 4n ये तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, इंटू माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा पावर 4n -1 ये माइनस आयोटा के बराबर हो गया। रिमाइंडर तो हमेशा अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर 4n -1 फॉर्म में है तो वो आयोटा हो गया। डिवाइड करेंगे तो अपन पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, लेकिन कहीं ऐसे ही दिख रहा है आयोटा पावर 4n -1, तो डायरेक्ट आप माइनस आयोटा लिख देंगे, यानी कि आयोटा पावर -1 हो जाएगा। आयोटा पावर 4n -2, ये आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर -2, आयोटा पावर 4n 1 है और आयोटा पावर -2 -1 है, तो यानी कि ये आयोटा पावर 4n -2 बराबर -1 के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा लिखा होगा आयोटा पावर 4n -3, तो ये आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर -3, ये 1 इंटू आयोटा पावर -3, आयोटा पावर -3 कितना होता है आयोटा, तो ये आयोटा पावर 4n -3 इक्वल टू आयोटा आ गया। यानी कि जो पहले पॉजिटिव इंटीग्रल और नेगेटिव इंटीग्रल पावर लिखी थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हायर पावर की वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हायर पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा पावर 4n 1, आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा, आयोटा पावर 4n प्लस 2 -1, आयोटा पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4n -1 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4n -2 -1,
आयोटा पावर 4n-3 आयोटा, और आयोटा पावर 4n-4 यानी कि आयोटा पावर -4 तो वो 1 के बराबर हो गया। हाँ, आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर ले लें तो उनका सम हमेशा कैसे आएगा, 0 आएगा। अभी अपन देख रहे थे आयोटा पावर 404 प्लस आयोटा पावर 405 प्लस आयोटा पावर 406 और प्लस आयोटा पावर 407। आयोटा पावर 404 1 आया था, 405 आयोटा के बराबर, ये -1 के बराबर, ये माइनस आयोटा, सभी का सम कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही यहाँ लिखा है कि आयोटा की कंजुगेटिव 4 पावर्स का सम 0 के बराबर। और जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, एक टेबल बना दिए कि जो आयोटा की पावर्स होगी उसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके अकॉर्डिंग नंबर। अगर पावर -3 है तो आयोटा, पावर -2 है तो -1, पावर -1 है तो माइनस आयोटा, और पावर 0 है यानी कि शेषफल 0 आ जाए, पूरी तरह डिविजिबल हो तो 1, शेषफल 1 होगा तो आयोटा, शेषफल 2 होगा तब -1 और शेषफल 3 होगा तब माइनस आयोटा। एक बार में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये आयोटा पावर m प्लस आयोटा पावर m+1 प्लस आयोटा पावर m+2 प्लस आयोटा पावर m+3, आयोटा की कंजुगेटिव 4 पावर्स का सम। तो आयोटा पावर m अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3, और ये आयोटा पावर m ऐसे कैसे रखा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा पावर 2 -1 हो गया, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा हो गया, सभी का सम 0 आ गया। तो ये फाइनली 0। तो आप लर्न करके रखेंगे कि आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योग 0 के बराबर। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने 404 किया था, और लिख दूँ मैं, आयोटा पावर 1001 आयोटा पावर 1002 प्लस आयोटा पावर 1003 प्लस आयोटा पावर 1004, तो ये 0 के बराबर आ गया। कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। एग्जाम्पल 1, आयोटा पावर 176 का मान सरलतम रूप में लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 176 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। गिवन नंबर, दी संख्या क्या दे रखी है आपको, आयोटा पावर 176 क्या क्या है आपने कि जो भी पावर होगी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 4 का मल्टीपल आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया तो सीधा 1 लिख देंगे। ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की घात है इसलिए 1 के बराबर आएगा। अगर आयोटा पावर 177 होता तो कितना आ जाता, 4 × 44 + 1, तो ये आयोटा पावर 1 आ जाता। और आयोटा पावर 1 कितना, आयोटा अपन ने याद कर रखा है, जब भी आयोटा पावर n कैलकुलेट करनी होगी तो पावर n में 4 से भाग देंगे। शेषफल 1 आएगा तो आयोटा के बराबर, शेषफल 2 आएगा तो माइनस आयोटा के बराबर, शेषफल 3 आएगा तो आयोटा के, शेषफल 2 आएगा तो -1 के बराबर, शेषफल 3 आएगा तो माइनस आयोटा के बराबर, और शेषफल 4 आएगा नहीं, पूरा भाग चला जाए तो आयोटा पावर 0 वो 1 के बराबर आ गया। आयोटा पावर 4 भी 1 होता है। एक और क्वेश्चन दे दिया, आयोटा पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मान सरलतम रूप में लिखो। तो दी संख्या, गिवन नंबर कितना हो गया, आयोटा पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं आप आयोटा पावर 89, और ये हो जाएगा आयोटा पावर 88 + 1, तो 4n + 1 टाइप हो गया, 1 रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये आयोटा पावर 1 यानी कि आयोटा। सीधे जो हायर डिजिट नंबर है उसमें आपने क्या किया, 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने पर वही शेषफल आता है जो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल आता है।
तो आपने क्या किया, सीधा सीधा आयटा पावर 89 लिख लिया। इसको आप अलग से भी देख सकते हैं। और आयटा पावर 89 को लिखा आयटा पावर 88 प्लस 1, 88 प्लस 1 ये हो गया आयटा पावर 4 इंटू 22 प्लस 1, और 4n प्लस 1 तो आयटा पावर 1, आयटा पावर 1 आयटा हो गई। इसको आप अलग से भी देख सकते हैं। सिंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बराबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 00 प्लस 8 9। किसी संख्या को 4 से विभाजित करें तो क्या शेषफल आएगा, वही शेषफल आएगा जो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल आएगा। और ऐसा क्यों है देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 00 प्लस 8 9। 00 यानी कि जिसके अंत में 0 आ गया वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 00 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 100 क्या है, 100 आपका ये 4 से डिविजिबल है। तो ये संख्या आपकी कैसी हो गई, 4 से विभाज्य संख्या हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो 4 से विभाज्य 4 के टाइप हो गई, प्लस 89। अब 89 में यानी कि जो सारी जो कितनी 9 अंकों की संख्या थी, इसमें 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, वही शेषफल आएगा जो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल आएगा। ये अपन बहुत पहले से जानते हैं और यहाँ काम में ले लेंगे। फिर एग्जाम्पल 3, आयटा पावर 8n माइनस 3 का मान सरलतम रूप में लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा पावर 8n माइनस 3 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन गिवन नंबर, दी संख्या क्या है आपकी, आयटा पावर 8n माइनस 3, 8n माइनस 3। अब यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है, 8n तो 4 का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे इसको, आयटा पावर माइनस 3। और आयोटा पावर माइनस 3 आपने लर्न कर रखा है, कितना है, आयोटा के बराबर आपने लर्न कर रखा है। आयोटा पावर 1 आयोटा, आयोटा पावर 2 माइनस 1, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, और साथ साथ आयोटा पावर माइनस 1 माइनस आयोटा, आयोटा पावर माइनस 2 माइनस 1, आयोटा पावर माइनस 3 आयोटा, आयोटा पावर माइनस 4 1। तो यहाँ जब आपने देखा आयटा पावर 8n माइनस 3 तो 8n तो 4 का मल्टीपल है, और दोबारा से लिख दूँ आयटा पावर 8n माइनस 3, आयटा पावर 8n इंटू आयटा पावर माइनस 3। 8n 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल 1 हो गया, और ये माइनस आयटा हो गया। आयटा पावर माइनस 3 प्लस आयटा होता है, तो ये आयटा आ गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू कितनी हो गई, आयटा के बराबर हो गई। ये तो मैंने लिख दिया, बाकी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8n 4 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो माइनस 3 रहा, तो आयटा पावर माइनस 3 आपको याद है पहले से। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस आयटा पावर 16n प्लस 1 का मान सरलतम रूप में ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आयटा पावर 16n प्लस 1। तो देखिए बिल्कुल आसान, दी संख्या गिवन नंबर माइनस आयटा पावर 16n प्लस 1, इसको आप कह सकते हैं माइनस आयटा पावर 16n इंटू माइनस आयटा पावर 1। 16n 4 का मल्टीपल है, और जब आयटा की पावर कोई 4 का गुणज होता है तो 1 के बराबर होता है, तो इसको लिख देंगे 1 इंटू माइनस आयोटा, सिंपल माइनस आयोटा के बराबर हो गए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पावर्स को कैलकुलेट करना, और वो आप आसानी से इसी तरह कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। आयटा पावर 4n होगा तो 1 के बराबर, आयटा पावर 4n प्लस 1 होगा तब आयटा पावर 1 के बराबर, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके। एक और क्वेश्चन, व्यंजक आयटा पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस आयटा पावर 8n माइनस 3, ये माइनस आयोटा माइनस 3 मैं अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ। गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक, पढ़ लेते हैं एक बार। दिया व्यंजक, ये व्यंजक आयटा पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस आयटा पावर 8n माइनस 3 अपॉन माइनस आयटा
पावर 12n माइनस 1 माइनस आयोटा पावर 2 माइनस 16n। तो दिया व्यंजक लिख देते हैं अपन, आयोटा पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस आयोटा पावर 8n माइनस 3 और नीचे माइनस आयोटा पावर 12n माइनस 1 और माइनस आयोटा पावर 2 माइनस 16n। पहले स्टेप में तो क्या करें, जो नेगेटिव पावर जो 4 के मल्टीपल हैं उनको हटा देते हैं आप। तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4n 1 हो गया, 1 इंटू समथिंग वो सेम रहेगा। यहाँ लिखा फिर आपने प्लस माइनस आयोटा पावर माइनस 3 माइनस आयोटा पावर 8n 4 का मल्टीपल है, फिर वही 1 के बराबर हो गया। नीचे ये आ गया माइनस आयोटा पावर 12n वो 1 हो गया, तो माइनस आयोटा पावर माइनस 1 माइनस आयोटा पावर 2 और आयोटा पावर माइनस 16n वो फिर 1 के बराबर हो गया। तो जो 4 के मल्टीपल हैं उनको तो हटा दिया, मैंने तो 1 लिख दिया है, नहीं 1 भी हटा सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा पावर माइनस 3 हो, माइनस आयोटा पावर माइनस 3 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस आयोटा होल पावर 3, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस आयोटा पावर 3 और आयोटा पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस आयोटा, ये कितना हो गया 1 अपॉन आयोटा और 1 अपॉन आयोटा कितना लिख देंगे आप, ये माइनस आयोटा लिख देंगे। दोबारा से आयोटा माइनस आयोटा पावर माइनस 3 1 अपॉन माइनस आयोटा पावर 3 माइनस आउटसाइड ले लिया, आयोटा पावर 3 हो गया, माइनस 1 पावर 3 माइनस होगा आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3 फिर माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा आयोटा पावर माइनस 1 आपने याद कर रखा है माइनस आयोटा के बराबर, तो ये माइनस आयोटा और ये भी आपका माइनस आयोटा। फिर नीचे देखते हैं, ये माइनस आयोटा पावर माइनस 1, इसको यहाँ देखते हैं अलग से, माइनस आयोटा पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन माइनस आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 होता है, तो माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा और माइनस पहले से है तो ये आयोटा, तो उसको क्या लिख दिया आपने आयोटा लिख दिया और माइनस ये हो गया माइनस 1, तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास, ये फाइनली देखते हैं, ऊपर तो आ गया माइनस 2 आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी गिवन एक्सप्रेशन। किसके और भी कर सकते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, पर कॉन्जुगेट बाद में देखेंगे अपन, ये लिख दिया। चलो कर लेते हैं, इसको क्या लिखा आपने माइनस 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो लिख सकते हैं ऊपर आप ये माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और नीचे 1 प्लस 1 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा से फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर वो माइनस 1, तो ये कितना हो गया फाइनली माइनस 1 माइनस आयोटा के इक्वल रहा। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, देखिए क्या दे रखा था एक्सप्रेशन, आपको दे रखा था आयोटा पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस आयोटा पावर 8n माइनस 3 और डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा पावर 12n माइनस 1 माइनस आयोटा पावर 2 माइनस 16n। तो पहले तो आपने क्या किया, आयोटा पावर 4n को 1 लिखा तो ये आयोटा क्यू रहा, यहाँ माइनस आयोटा पावर 8n को 1 लिखा, माइनस आयोटा पावर माइनस 3 रहा, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा पावर 12n को 1 लिखा, माइनस आयोटा पावर माइनस 1 रहा, आयोटा पावर माइनस 16n को 1 लिखा, तो ये आयोटा पावर 2 विद नेगेटिव साइन ये रहा। वैल्यू रख दी, आयोटा क्यूब की वैल्यू रख दी आपने माइनस आयोटा पावर माइनस 3 को लिख दिया, फिर माइनस आयोटा ये आपने अलग से कैलकुलेट किया था, तो ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा पावर माइनस 1, ये भी आपने चेक किया,
माइनस आयटा पावर -1 वो -1 अपॉन आयटा, और -1 अपॉन आयटा या 1 अपॉन माइनस आयटा आयटा के इक्वल हो गया ये आयटा, माइनस ये माइनस बन रहा तो ये प्लस बन, तो आ गया -2 आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा। इसमें 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे तो हो गया 1 प्लस 1 माइनस आयटा स्क्वायर, लेकिन माइनस आयटा स्क्वायर फिर +1 हो गया। मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये 1 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -1 2 के बराबर रहा, ये 2 इससे कैंसिल कर दिया, माइनस आयटा इंटू 1 माइनस आयटा, और माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर फिर -1 होता है, तो फाइनली ये -1 माइनस आयोटा के बराबर रहा। टिपिकल नहीं है पर थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा हो गया तो उससे कैलकुलेशन हो गई, फाइनली ये किसके बराबर हो गया, -1 माइनस आयोटा के बराबर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, व्यंजक आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा पावर 4 प्लस आयटा पावर 6 प्लस आयटा पावर 8 प्लस आयटा पावर 10 प्लस आयटा पावर 12, इसका मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखें दो एक्सप्रेशन लेते हैं अपन, ये दो और ये दो, किसके बराबर हो गया, गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक, पहले आयटा तो ऐसे ही लिखा, अगले दो लिख लिया आपने आयटा स्क्वायर प्लस आयटा पावर 4, फिर आपने देखा आयटा पावर 6 प्लस आयटा पावर 8, फिर लिखा आयटा पावर 10 प्लस आयटा पावर 12। पहला आयटा तो ऐसे कैसे रखा, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1 और आयटा पावर 4 1, तो -1 + 1 0, आयटा पावर 6 4 से भाग देंगे, आयटा स्क्वायर -1 के बराबर वो 1 के बराबर, फिर ये 0 फिर 0, तीनों ब्रैकेट 0 आ गए, तो ये सिंपल आयोटा के बराबर हो गया। क्या किया, कोई रूल नहीं लगाया, जीपी वगैरह वो बन रही है लेकिन कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं पहले पद के बाद प्रत्येक दो पदों का योग 0 हो रहा है, क्यों, आयटा स्क्वायर -1 आयटा पावर 4 1, आयटा पावर 6 -1 आयटा पावर 8 1, आयटा पावर 10 -1 आयटा पावर 12 1, तो -1 1 -1 1 इस तरह पेयर चल रहा है, तो 0 0 0 आयटा प्लस 0 आयटा आ गया। तो इसमें कोई फार्मूला या सीरीज का सम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने जो आयटा की नेचर थी, आयटा की जो पावर्स की वैल्यू थी वो अप्लाई कर दी और आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 7, व्यंजक आयटा क्यूब प्लस आयटा पावर 5 प्लस आयटा पावर 7 अप टू 2n + 1 पद का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग 2n + 1 टर्म्स। तो देखें दिया व्यंजक, फिर देखते हैं अपन क्या किया आपने, एक तो ये है n बराबर 1 लिख दें तो 3 ही पद आएंगे, n बराबर, अगर अपन ये वैसे ही देखें n बराबर 1 रखें, व्यंजक कितना हो गया, 3 पद हो गए, कौन कौन से हो गए, आयटा पावर क्यू आयटा पावर 5, n बराबर 1 लिखेंगे तो 3 टर्म आएंगी, 3 टर्म आ गई। और ये आप जानते हैं आयटा पावर 3 तो होता है माइनस आयोटा और आयटा पावर 5 होता है आयोटा, तो ये आयटा प्लस 0 आयोटा, मतलब फिर वही दो पदों का जो युग्म है वो 0 के बराबर आ रहा है, पहले इवन पावर थी अब ऑड पावर्स हैं, तो ये आ गया। तो आंसर निकालने की बात है वो तो आ गया किसके बराबर, आयोटा के बराबर। अब दोबारा देखते हैं आप इसको, गिवन एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन तो क्या है, पहले तो आयोटा है, फिर आयटा क्यूब है, आयटा पावर 5 है, आयटा पावर 7, उसके बाद आयोटा पावर 9 और 2n टर्म, पहली टर्म तो आयोटा लिख दी, बाकी 2n टर्म्स और हो गई। तो यहाँ पर ने क्या किया, फिर वही पेयर ले लिए, आयटा क्यूब प्लस आयटा पावर 5, आयटा पावर 7 प्लस आयटा पावर 9, कंजुगेटिव 2 टर्म, ये कितने पेयर बन गए, n युग्म बन गए, n पेयर बन गए, और हर युग्म का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो आयटा पावर 3 माइनस आयोटा, आयटा पावर 5 प्लस आयोटा, तो हर
पेयर में क्या हो गया, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा नहीं, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो इस तरह से ये एन पेयर बन गए और हर पेयर में माइनस आयोटा प्लस आयोटा ही आ रहा है। तो कितना हो गया, आयोटा प्लस जीरो डॉट 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 जीरो आयोटा। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। एन बराबर 1 लिख दिया तो 3 टर्म आएंगे, 5 भी लिख सकते थे और जनरल भी देख लिया आपने। पहली टर्म तो क्या हो गई, आयोटा, और बाकी 2 टर्म लेते जाएं, उनका सम 0 आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 आ गया। अब आता है आयोटा ना तो 0 से बड़ा है और ना 0 के बराबर और ना 0 से छोटा। नाइदर आयोटा ग्रेटर देन 0 नॉर आयोटा इक्वल टू 0 नॉर आयोटा लेस देन 0। ये अपन याद करके रखेंगे और प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। जैसे पहले आपको प्रूफ करना है, मैं लिख देता हूँ, प्रूफ दैट आयोटा नॉट ग्रेटर देन 0। आपको ये सिद्ध करना है कि आयोटा 0 से बड़ा नहीं है। एक तो सीधी सी बात है, आयोटा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आयोटा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर अपन को पता ही होता कि आयोटा 0 से बड़ा है तो कह देते पॉजिटिव है। तो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए अपन नहीं कह सकते कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। या सीधी बात है, ना 0 से बड़ा, ना 0 से छोटा, ना 0 के बराबर। प्रूफ करना है आपको कि आयोटा 0 से बड़ा नहीं है। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, सपोज आयोटा ग्रेटर देन 0। आपको प्रूफ तो क्या करना है कि आयोटा 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, लेके चल दिए कि सपोज आयोटा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो दोनों साइड आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा ग्रेटर देन 0 इंटू आयोटा। तो हो गया आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 ग्रेटर देन 0। लेकिन ये तो गलत रिजल्ट आ गया, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। ये अपन बहुत पहले से जानते हैं कि नेगेटिव नंबर 0 से बड़े नहीं होते, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब जो आप सपोज करके चले थे, क्या मान के चले थे कि आयोटा ग्रेटर देन 0, वही गलत हो गया। Therefore our supposition, अपनी मान्यता, क्या माना था आपने, आयोटा ग्रेटर देन 0 गलत है, अर्थात आयोटा नॉट ग्रेटर देन 0। अगर ये गलत है तो आयोटा 0 से बड़ा नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं, क्या प्रूफ करना चाह रहे थे अपन कि आयोटा 0 से बड़ा नहीं है। क्या लेके चले आप कि सपोज आयोटा 0 से बड़ा है और आयोटा 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव का तो दोनों साइड गुणा कर सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा ग्रेटर देन 0 इंटू आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया। आयोटा स्क्वायर 0 से बड़ा हुआ तो -1 0 से बड़ा हुआ। ये तो आप वर्षों से जानते हो कि नेगेटिव संख्या 0 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब गलत रिजल्ट आ गया। गलत रिजल्ट आ गया तो कैसे गलत रिजल्ट आ गया, जो आप लेके चले थे वो गलत है, इसलिए गलत आ गया। क्या लेके चले थे आप, सपोजिशन क्या थी आपकी, आयोटा ग्रेटर देन 0, इसलिए ये गलत हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आयोटा नॉट इक्वल टू 0 कह सकते हैं आप। आयोटा 0 के बराबर नहीं है। कैसे, आयोटा अगर 0 के बराबर है तो आयोटा स्क्वायर फिर 0 के बराबर होता। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, -0 के बराबर नहीं होता। और वो भी लिख सकते हैं आप फिर इसमें, आयोटा नॉट लेस देन 0। अब सिद्ध करना है या सिद्ध करो कि आयोटा नॉट लेस देन 0। उसके लिए भी फिर अपन यही एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज आयोटा 0 से छोटा है। आयोटा 0 से छोटा ले लिया आपने। आयोटा 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और आयोटा नेगेटिव है, आपने एज्यूम किया है, तो आयोटा स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया। आयोटा स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया तो फिर वही आ गया कि -1 0 से बड़ा है,
लेकिन -1 0 से बड़ा है नहीं, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। इसका मतलब जो आप मान के चले थे वही गलत है, आयटा नॉट लेस देन 0। अपन जो सपोज करके चल रहे हैं और सीधे सीधे नियम लगाते जा रहे हैं, तो इससे मतलब क्या हुआ कि जो गलत रिजल्ट आ गया वो इसलिए आ गया क्योंकि आप एज्यूम गलत करके चले थे। तो फाइनली ये हुआ कि आयटा नाइदर ग्रेटर देन 0 नॉर इक्वल टू 0 और नॉट लेस देन 0। आयटा ना 0 से बड़ा और ना 0 से छोटा और ना 0 के बराबर है। सिंस आयटा ना तो 0 से बड़ा है और ना ही 0 से छोटा है, इसलिए काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होते। काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होते। दोबारा से, सिंस नाइदर आयटा ग्रेटर देन 0 नॉर लेस देन 0, देयरफॉर ऑर्डर रिलेशंस कौन से होते हैं? ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले ऑर्डर रिलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर और यू कैन से इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर्स की बात करें, ये एप्लीकेबल नहीं होते। एप्लीकेबल नहीं होते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयरफॉर 5 आयटा ग्रेटर देन 3 आयटा या 5 आयटा लेस देन 3 आयटा जैसे कथन अर्थहीन हैं, ये मीनिंगलेस हैं। स्टेटमेंट लाइक 5 आयटा ग्रेटर देन 3 आयटा और 5 आयटा लेस देन 3 आयटा, ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस हैं। मतलब आप ये कह नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। सही गलत तो जब कहते हैं जब ये ग्रेटर देन, जैसे आयटा अगर पॉजिटिव होता तो आयटा से आयटा कैंसिल हो जाता दोनों साइड, तब आप कह सकते थे आयटा से आयटा कैंसिल करते तो 5 ग्रेटर देन 3 पता है तो अपन कह देते सही है। और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ कैंसिल करते, वहाँ भी कैंसिल करते, नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाती, 5 लेस देन 3 आ जाता, तब आप कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन अपन ये कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आयटा के बारे में पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो मीनिंगलेस हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 8, प्रतिबंध ज्ञात करो जबकि कथन P प्लस आयटा क्यू ग्रेटर देन R प्लस आयोटा S अर्थयुक्त हो। फाइंड द कंडीशन दैट स्टेटमेंट P प्लस आयटा क्यू ग्रेटर देन R प्लस आयटा S भी मीनिंगफुल। अब यहाँ क्लियरली आप कह सकते हैं काल्पनिक संख्याओं में तो ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन और लेस देन काम ही नहीं करते, तो ये कब मीनिंगफुल होगा? जब ये काल्पनिक वाला पार्ट चला जाए। स्पष्टतया P प्लस आयटा क्यू ग्रेटर देन R प्लस आयटा S अर्थयुक्त होगा, मीनिंगफुल होगा, जबकि यह असमिका आयोटा से स्वतंत्र हो। यानी कि इसमें आयटा नहीं होना चाहिए। आयटा होने से अपन कह नहीं सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो आयटा से स्वतंत्र कब होगा, आयटा से फ्री कब होगा? जब आयटा के कोफिशिएंट 0 होंगे। अर्थात जब आयटा वाली टर्म कब गायब होगी? Q बराबर 0 और S बराबर 0 हो, तब यह कथन अर्थयुक्त होगा, मीनिंगफुल होगा। तो फाइनली आप याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और काल्पनिक संख्याओं में
क्रम संबंध लागू नहीं होते। और क्यों लागू नहीं होते, इसका रीज़न है क्योंकि आयटा का कोई सिंबल नहीं है। अपन को ये नहीं पता कि आयटा पॉजिटिव है। पता क्या है, आयटा ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। करणी चिन्ह के अंदर अऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स इन रेडिकल साइन। अभी आपने देखा था अंडर रूट के अंदर -2 लगा दें तो ये काल्पनिक है। और आयोटा क्या है, अंडर रूट -1 जो यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर है, इसको अपन आयोटा से डिनोट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो अंडर रूट वाला साइन है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये अंडर रूट ए बी के होता है। कब होता है, अर्थमेटिक में अपन पढ़ते हैं। लेकिन ये होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए, या पॉजिटिव नंबर्स अपन कहते हैं कि कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब एप्लीकेबल होता है। अपन अगर तो ये जो सिंबल है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बराबर ए, ये जो अर्थमेटिक की तरह नहीं चलता, इस तरह से काम में लेंगे। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बराबर 1 होगा। अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस ए, ये -a के बराबर होगा, यानी कि अंडर रूट -a का होल स्क्वायर हो गया। तो जो रूटीन रूल हैं ये वाले, ये तो किसके लिए, पॉजिटिव के लिए थे, तो काल्पनिक संख्याओं में काम नहीं करेंगे। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, यानी कि ये साइन इस तरह से चलेगा, अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -a बराबर -a। ये अंडर रूट -a का स्क्वायर हो गया, तो ये इसके बराबर आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक छात्र ने सूत्र अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखकर a बराबर -1 b बराबर -1 प्रतिस्थापित किया और निष्कर्ष निकाल दिया कि 1 बराबर -1 है। स्पष्टीकरण दीजिए वह कहाँ गलत है। अगेन, वन स्टूडेंट राइट द फॉर्मूला अंडर रूट ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, and on substituting a equal to -1, b equal to -1, he conclude that 1 equal to -1. Explain where he is wrong. क्या किया इसने, अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी और दोनों को -1 लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास अंडर रूट -1 इंटू -1, तो ये अंडर रूट 1 और वो 1 लिख दिया। और राइट हैंड साइड में लिखा उसने, राइट हैंड साइड में क्या लिखा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यानी कि अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, तो ये हो गया अंडर रूट -1 स्क्वायर और ये -1 के बराबर आ गया। यानी उसने अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा और a बराबर -1 b बराबर -1 लिख दिया, ये आ गया। तो एक तो बेसिक रूल जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो यही हुआ कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तभी सत्य होगा जबकि ए और बी में कम से कम एक धनात्मक हो। दोनों धनात्मक हो वो तो अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन कम से कम एक धनात्मक हो तब भी चलेगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव तो आ जाएगा, कम से कम एक धनात्मक हो, अदरवाइज वैसी गलती आएगी जो पीछे हो रही थी। तो ये अपन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -a बराबर -a, ये लेंगे। और दोनों नेगेटिव हैं तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपका रीजन रहा। शून्य वास्तविक या काल्पनिक संख्या, फिर आता है कि शून्य वास्तविक है या काल्पनिक है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो आयोटा से फ्री हों, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसमें आयोटा एक फैक्टर हो। जैसे 2 आयोटा लिखा तो ये कैसा हो गया, ये काल्पनिक हो गई। और आपने लिख दिया 2, ये वास्तविक हो गई।
ये तो आपकी इमेजिनरी हो गई जिसमें आयोटा आ गया, और जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है। अब जीरो, जीरो को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर जीरो लिखेंगे तो ये वास्तविक है, लेकिन जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करो वो जीरो ही रहता है, तो जीरो इंटू आयोटा लिखेंगे तो ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी हो गई। और दोनों ये बराबर भी हैं, सिंस जीरो बराबर जीरो इंटू आयोटा। क्यों जीरो इंटू आयोटा, जीरो, जीरो का किसी में ही मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, तो जीरो और जीरो आयोटा दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो रियल नंबर है, और राइट साइड में देखते हैं तो काल्पनिक संख्या है। तो जीरो अकेली ऐसी संख्या है, सिंस यहाँ लिख सकते हैं अपन जीरो इक्वल टू जीरो आयोटा, अर्थात जीरो अकेली संख्या है जिसे वास्तविक भी कह सकते हैं और काल्पनिक। अकेली संख्या है जो वास्तविक भी है काल्पनिक भी है। क्योंकि जहां आयोटा आ जाएगा वो काल्पनिक हो गया, और जीरो को आप जीरो आयोटा भी लिख सकते हैं। जीरो इज द ओनली नंबर विच इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी, दैट इज जीरो इज द ओनली नंबर विच इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी। तो आप आगे से याद रखेंगे कि जीरो कैसी संख्या है, वास्तविक भी है काल्पनिक भी। फिर आती हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई सी, सी से डिनोट करते हैं। और किस तरह की संख्याएं आती हैं, एक्स प्लस आयोटा बाई रूप की जो संख्याएं आती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एक्स और बाई दोनों रियल हैं, और आयोटा आप जानते हो अंडर रूट -1 है। एक्स प्लस आयोटा बाई रूप की संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। एक्स और बाई दोनों वास्तविक हैं, और आयोटा अंडर रूट -1 है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप 3 + 4 आयोटा, और देख सकते हैं -7 + √2 आयोटा, ये लिख सकते हैं पाई प्लस ई आयोटा, 0 + 3 आयोटा, -4 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा। एक्स प्लस आयोटा बाई रूप की संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। एक्स और बाई दोनों कैसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। जैसे 3 + 4 आयोटा आ गया, -7 + 2 आयोटा हो गया, पाई प्लस ई आयोटा हो गया, 0 + 3 आयोटा, 0 + 3 आयोटा 3 आयोटा के इक्वल हो गया। और 3 आयोटा क्या है, प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध काल्पनिक। इसका मतलब सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हैं। -4 + 0 आयोटा, ये -4 आ गया। -4 शुद्ध रियल है, प्योरली वास्तविक है, प्योरली रियल, शुद्ध वास्तविक। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। 0 + आयोटा 0, फिर 0, 0 आपकी वास्तविक है, यानी कि 0 वास्तविक भी है, सम्मिश्र भी है, काल्पनिक भी है। और सारी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं, और सारी काल्पनिक संख्याएं भी सम्मिश्र संख्याएं हैं। यही दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल सी बराबर आ गया करली ब्रैकेट एक्स प्लस आयोटा बाई सच दैट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। ये आप पहले से जानते हैं। अगेन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी एंड नंबर ऑफ फॉर्म एक्स प्लस आयोटा बाई वेयर एक्स एंड बाई आर रियल एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। तो देयरफॉर सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऐड कर दिया तो पूर्ण संख्याएं आ गई। पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव पूर्णांक और मिला दिए तो ये पूर्णांकों का समुच्चय आ गया। इसमें भिन्नात्मक और मिला दी तो परमेय संख्याएं आ गई। परमेय संख्याओं में अपरमेय और मिला दी तो वास्तविक संख्याएं हो गई। और इसमें काल्पनिक और मिला दी तो ये सम्मिश्र संख्याएं हो गई। तो इस तरह से ये आ गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर और होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से जो नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे अपन, नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? प्राकृतिक संख्याओं से, गिनतियों से, और कहाँ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कोई संख्याएं नहीं है। सम्मिश्र संख्याओं की ओर व्यंजक हो सकते हैं, सम्मिश्र संख्याओं की ओर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं से लेके अपन सम्मिश्र संख्याओं पे आए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में परिभाषा हो गई, उसके गुणधर्म और बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से रिजल्ट्स हैं इसके, वो फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।